साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के अजैविक घटकों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण की प्रथम यूनिट से लिया गया है और इस टॉपिक में से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेषकर ए सेक्शन और बी सेक्शन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ समझेंगे, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं और इन्वायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घेरना या टू सराउंड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को घेरे हुए या पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं और इस पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों को सम्मिलित किया जाता है। जो इकोलॉजिस्ट या पारिस्थितिकीविद वैज्ञानिक होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं जिसे वो हैबिटाट या मिली भी कहते हैं। लेकिन हैबिटाट या मिली ये इकोलॉजिक संदर्भ में पर्यावरण को कह सकते हैं। अगर हम वाइड मीनिंग में या यथार्थ में पर्यावरण मिली या हैबिटाट से अलग है और इससे विस्तृत है। अब हम पर्यावरण की एक दो परिभाषा पे विचार कर लेते हैं। पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों तथा उसकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। ये जो परिभाषा है वो विश्व शब्दकोश में दी गई है। एक दूसरी परिभाषा डेविस डीएच ने अपनी पुस्तक द अर्थ एंड मैन में दी है और उन्होंने पर्यावरण को परिभाषित करते हुए बताया है कि मनुष्य के संदर्भ में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता है। यानी कि मानव के चारों ओर जो जैविक और अजैविक पर्यावरण है और जिससे मानव प्रभावित होता है उसको पर्यावरण कहा गया है। और उन्होंने यानी डेविस ने इसके भौतिक स्वरूपों पे ज़्यादा जोर दिया है, जबकि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो हमें जैविक घटक को भी इसमें शामिल करना चाहिए। पर्यावरण के घटकों पर चर्चा करते हैं तो पर्यावरण के ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने दो घटक या कंपोनेंट माने हैं। एक जैविक घटक जिसमें लिविंग बीइंग जैसे मनुष्य, जंगली जीव, पालतू पशु, पेड़ पौधे शामिल होते हैं और जो मनुष्य के लिए संसाधन का काम करते हैं। दूसरा जो घटक है वो अजैविक घटक मानते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं जैसे भूमि, जल, सूर्यताप, वायु राशियाँ, बरसात, ये अजैविक घटक में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेता और वैज्ञानिक एक घटक और मानते हैं और उसको बोलते हैं सांस्कृतिक घटक या कल्चरल कंपोनेंट। और उस घटक में मानव है वो जैविक और अजैविक घटकों से क्रिया करके और अपना समाज, अर्थव्यवस्था और शहर, गांव, परिवहन के साधनों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से परिवहन के साधन का निर्माण करता है और हमें पृथ्वी पे एक अलग ही भूदृश्य नज़र आता है जिसको हम सोसाइटी कहते हैं और उसको हम कल्चरल घटक में मानते हैं। तो अगर इस कल्चरल घटक या सांस्कृतिक घटक को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो पर्यावरण के इस तरह तीन घटक हो जाते हैं। अब हम पर्यावरण के अजैविक घटकों पर चर्चा करेंगे।
और पर्यावरण के जो अजैविक घटक है वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों में उपस्थित है, और वो मानव को और वनस्पतियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो अजैविक घटक है वह भूमि है। भूमि से मतलब हमारा है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी को हम एक ग्लोब की तरह माने तो पृथ्वी पर जिस जगह का हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं वो जगह कहाँ स्थित है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोकेशन कहते हैं। लोकेशन को व्यक्त करने के लिए हम पृथ्वी पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में उनको व्यक्त करते हैं। यानी कि किसी जगह की लोकेशन वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है। जैसे हम भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी लोकेशन है या स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और भारत के अगर दक्षिणतम बिंदु जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, अगर उसको इसमें शामिल कर लें जो मुख्य भूमि से अलग है, तो जो भारत की उत्तरी अक्षांश है वो 6 डिग्री और 45 मिनट माना जाता है। इसी तरह जो लोकेशन है वो सामुद्रिक हो सकती है, स्थलीय हो सकती है, और सामुद्रिक लोकेशन का जो इन्वायरमेंट है वो समकारी होता है, और जो कॉन्टिनेंटल लोकेशन होती है या स्थलीय स्थिति होती है उसका पर्यावरण वो स्थलीय प्रकार का होता है। समुद्री स्थिति की बात करें तो उसमें द्वीपीय स्थिति हो सकती है, जैसे जापान है, न्यूजीलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, हवाई द्वीप है, श्रीलंका है या इंडोनेशिया है। इनकी स्थिति चारों तरफ समुद्रों से घिरी हुई है। और जबकि दूसरी तरफ हम अगर बात करें नेपाल की तो इसकी स्थिति है वो लैंड लॉक्ड है ये, और ये कॉन्टिनेंटल स्थिति है। तो अगर हम श्रीलंका और नेपाल की जलवायु की तुलना करें तो यहाँ की जलवायु बड़ी विपरीत होगी, और इसी से इनका पर्यावरण को प्रभावित होगा। जो दूसरा अजैविक घटक है वो है उचावच। उचावच का मतलब ये हुआ कि जिस जगह के पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह के स्थलाकृतियों से प्रभावित है। जैसे वो जगह पर्वतीय क्षेत्रों में है, जैसे हिमालय के क्षेत्रों में बात करें तो नेपाल है या उत्तरांचल है या उत्तराखंड है, ये हिमालय में स्थित है। और इनकी जो जलवायु होगी या पर्यावरण होगा वो राजस्थान के थार मरुस्थल से बिल्कुल भिन्न होगा। तो उचावच है वो जलवायु को प्रभावित करता है, और जलवायु है वो पर्यावरण का अजैविक घटक है। इसी तरह मैदानी भाग है या पठारी भाग है वो भी इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले अजैविक घटक है। तीसरा जो मुख्य अजैविक पर्यावरण का जो घटक है या कंपोनेंट है वो है जलवायु। और जलवायु में हम ताप है, वर्षा है, पवने या विंड्स है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को शामिल करते हैं, और ये जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व है। जलवायु को हम पर्यावरण का मुख्य अजैविक घटक माना जाता है। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रण करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि जलवायु से ही प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु प्रभावित होते हैं। और अमेरिकन भूगोलवेत्ता एल्बर्ट हंटिंगटन ने तो यहाँ तक कहा है कि मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये पर्यावरण के अन्य कारकों को भी नियंत्रित करती है। और जलवायु के अनुसार ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे विषुवत रेखीय प्रदेशों में उच्च तापमान और अति
वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, और जबकि मध्य अक्षांशों में कम वर्षा के कारण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसी तरह ध्रुवीय प्रदेशों या शीत प्रदेशों में शीत जलवायु के कारण कोनधारी वृक्ष पाई जाती हैं। इसी तरह जलवायु व कृषि पैटर्न को भी निर्धारित करता है। जैसे मानसूनी प्रदेशों में मुख्यतः चावल की खेती होती है, और जबकि दूसरी तरफ जो मध्य मध्य क्षेत्र है, जिसको कि शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे प्रेरी घास के मैदान है, उसमें गेहूं की कृषि मुख्यतः की जाती है। तो इस तरह जो जलवायु है वो पर्यावरण को प्रभावित करने वाला मुख्य अजैविक घटक है। इसी तरह जो पवनें हैं वो पृथ्वी पर जलवायु को नियंत्रित करती हैं, और भूमध्य रेखा से ताप का वितरण वो ध्रुवीय क्षेत्रों से करती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय पवनें जो ठंडी होती है वो ताप का स्थानांतरण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में करती है। इसलिए जो विंड्स है या जो पवनें हैं वो वायुमंडल में ताप को संतुलित और उनको वितरित करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा जो जलराशियाँ हैं वो भी पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक है। महासागर है वो उसमें चलने वाली जो धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान का स्थानांतरण करके और विश्व में जो ताप का संतुलन बनाने में सहायक होती है। इसी तरह सागर, झील, नदी आदि भी पर्यावरण के मुख्य अजैविक घटक है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।